मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे मैं साहिल कुमार चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम लोग 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अभी तक जो पीटी हुआ है यानी 60 और 62वीं से 70वीं तक जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, इसमें बीपीएससी आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की उनकी पूछने की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, एक मिनट ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है प्रश्न पूछने की, नंबर ऑफ प्रश्न किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं, यानी सब्जेक्ट की जो प्रश्न पूछने की वरीयता क्या है, यानी किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। सब्जेक्ट में भी हम अगर जो बात करेंगे तो किस चैप्टर पे ज़्यादा वरीयता दिया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम लोग मिलके कि अगर जो 71वीं की तैयारी करने हम लोग जा रहे हैं तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले एक दो तीन चीजें बतानी आपको आवश्यक है। जैसे आपको सभी को पता होगा कि जो 71वीं है ना, इसकी पीटी की जो डेट है, पीटी की डेट है ये 30 अगस्त है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि यूपीएससी का मेंस इस समय टकरा रहा है। यानी जो बच्चे यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, अगर जो वो 71वीं देना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संभव है कि ये जो डेट है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखने को मिले, लेकिन ये परिवर्तन बहुत दिनों तक का नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 सप्ताह का समय आपको अधिक मिलेगा, यानी कि 15 सितंबर के पहले यह एग्जाम हर हालत में हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा हर हालत में हो जाएगी। तो ये हो गई डेट की बात। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो 71वीं है, इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी रखी गई थी, जो नोटिफिकेशन आया था तो 1250। लेकिन आज जो 3 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जून को वीडियो ये बन रहा है, इस समय आज ही आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है। ये इसमें कहा नहीं गया है कि ये 71वीं में ये सीट जुड़ेगा, लेकिन ये कहा गया है कि ये परीक्षा जो होगी ये बीपीएससी द्वारा ली जाएगी। तो ये प्रबल संभावना है, या हम लोग मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, आयोग के द्वारा ये नहीं कहा गया, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सीट जो है इसमें 71वीं में शायद जुड़ जाए। वो कौन कौन से सीट है, तो देखिए इसमें 2 प्रकार के सीट की चर्चा आयोग ने किया है। पहला, नहीं ये नहीं दिखेगा आपको ये कलर, देखिए पहला है कौन सा, सहायक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का अधिकारी। कितनी सीट है इसमें, तो इसमें सीट दिया गया है 925, 35 सीट टोटल आया है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का। और ये किस लेवल का, मतलब किस पे ग्रेड का है ये सर्विस, तो ये है लेवल आपका 5 का है। ठीक, तो 935 सीट यहाँ पे है। दूसरा एक और नोटिफिकेशन उसी नोटिफिकेशन में था दूसरा, कि शिक्षा विकास अधिकारी का, शिक्षा विकास अधिकारी अधिकारी इसकी सीट कितनी अभी बताई गई, तो 538 सीट। ठीक है, अगर इन दोनों सीटों को जोड़ दिया जाए यानी 935, 538 और 1250 को जोड़ दिया जाए तो ये होगा 2753 सीट। यानी अगर जो ये दोनों जो पोस्ट आज आयोग के द्वारा आए हैं ना, नोटिफिकेशन इसका आया है, अगर ये जोड़ दिया गया तो 71वीं में इतना पोस्ट आपके सामने हो जाएगा, यानी 2753 वैकेंसीज। तो ये एक ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा सीट है।
किसी भी आयोग में इतना वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा वैकेंसी हो सकता है। देखिए, आयोग द्वारा ये कहा नहीं गया है कि ये सीट जो भी ये जो आया है ना, सहायक शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी और शिक्षा विकास अधिकारी का, ये सीट 71वीं में जुड़ेगा, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये सीट 71वीं बीपीएससी में जुड़ जाए। तो ये सीटों की संख्या हमारी 71वीं बीपीएससी में 2753 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने दो बिंदुओं पे बात किया कि परीक्षा कब होनी है और नंबर ऑफ सीट का ये जो मैटर था, जो आज नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर नंबर ऑफ सीट कितनी 71वीं में हो सकती है। अब आइए हम लोग आज के डिस्कशन का मुख्य बिंदु पे आते हैं हम लोग कि अगर जो हम 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पिछले जो प्रश्न आए हैं आयोग के द्वारा, जो सब्जेक्ट से जितनी वरीयता दी गई है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आधार पे अगर जो हम तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं किस एक परीक्षा में। तो हम डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर में चलेंगे, मानी घटते क्रम में, मान लीजिए 70 से हम 71 69 की तरफ चलते हैं, 68 की तरफ चलते हैं, तो क्या हमको देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे ये जो हिस्ट्री के प्रश्न 26 दिख रहे हैं ना, हो सकता है कि ये प्रश्न 26 नहीं 29 हो। क्यों 29 हो, 30 हो? क्योंकि बिहार स्पेशल के जो इतिहास के जो प्रश्न है, इसको यहाँ पे से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अगर जो बिहार स्पेशल के इतिहास के जो हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं, इसको अगर जो जोड़ दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, है ना। ये 26 प्रश्न ना रह के 30 प्रश्न हो जाएगा। तो अलग किया गया है, बिहार स्पेशल का प्रश्न यहाँ पूछा गया है ना। बिहार स्पेशल में इतिहास से संबंधित जो इतिहास का जो प्रश्न है, इसको यहाँ रखा गया है। ये केवल प्योर नेशनल हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है। देखिए, जैसे इतिहास में 70वीं जो परीक्षा हुई थी अभी हमारी, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो था काफ़ी ज़्यादा था, यानी बार बार अध्यक्ष महोदय द्वारा और जो भी वहाँ से सूचना आ रही थी बीपीएससी आयोग से, उसमें यही कहा जा रहा था कि जो प्रश्न आएंगे 70वीं बीपीएससी में, उसका सिलेबस और उसका जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो यूपीएससी के समकक्ष होगी या उसी के आसपास दिखेगी। यानी जो प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग को एग्जाम हॉल में दिखा था, बच्चों को दिखा था, उसमें काफ़ी वन लाइनर फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे, जो आयोग के जो मापदंड हैं या आयोग की जो गरिमा है उसके आधार पर तो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं थे। देखिए, हम लोग अभी जस्ट नंबर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट से किस साल, उसको देखने का प्रयास करते हैं। फिर इतिहास को जब हम एनालिसिस करने की जब कोशिश करेंगे कि इतिहास पढ़े तो हमको किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, तो उसकी वीडियो हम लोग अलग से बना के उसको विस्तार से अलग से हम समझेंगे। क्योंकि अपने आप में ये सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना। इतिहास को ही देख लेंगे तो एंशिएंट अलग है, मिडवल अलग है ना, मॉडर्न अलग है। तो उसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उसको अलग से हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, 70 में प्रश्न आया था इतिहास खंड से 26, 69 में आया था 28, 68 में आया था इतिहास खंड से कितने प्रश्न, तो 29 प्रश्न। जो 67 री एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक होने के बाद से री एग्जाम हुआ था, उसमें आए थे प्रश्न 24। ये मैं और एक बार और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ बिहार स्पेशल के इतिहास खंड के प्रश्न नहीं जोड़े गए हैं। बिहार स्पेशल के इतिहास खंड के प्रश्न यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक। इसीलिए इतिहास खंड के प्रश्न थोड़े आपको कम दिख रहे होंगे। दो दो तीन तीन क्वेश्चन इस सभी में, दो दो तीन तीन प्रश्न सभी में बढ़ाया जा सकता है, अगर जो हम बिहार स्पेशल के इतिहास खंड को यहाँ पे हम लाके शामिल कर दें तो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो जो इस 67 री एग्जाम हुआ था उसमें 24 प्रश्न आए थे, और जो मेन एग्जाम हुआ था, यानी कि जो पेपर लीक हुआ था उस वाले में 27 प्रश्न, 24 प्रश्न 66 में, 65 में 26 प्रश्न, 64 में 25 प्रश्न, 63 में 30 प्रश्न, और जो 62वें से 60वें से 62वें जो हुआ था परीक्षा, उसमें 36 प्रश्न आए थे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये
हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतिहास खंड का बिहार की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी आप मान लीजिए कि टोटल प्रश्न आपका यदि 150 पूछा जा रहा है, उसमें से लगभग आपके 26-27 प्रश्न केवल एक ही सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा संख्या होता है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे आप। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं उसका क्या कितना वेटेज है। तो साइंस की हम बात करें तो लगभग 24 प्रश्न 70वीं में, 69वीं में 27 प्रश्न, 68 में 30 प्रश्न, 67 री एग्जाम जो हुआ था उसमें 30 प्रश्न, बाकी ये 30 प्रश्न ही लगभग पूछे गए हैं। यहाँ पे जो 64वीं में केवल 20 प्रश्न और 63वीं में 20 प्रश्न और 60 से 62वीं जो परीक्षा हुआ था उसमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ये लगभग अगर जो एवरेज निकालें हम तो 26 से 27 प्रश्न यहाँ भी हमको दिख रहा है कि हम अगर जो विज्ञान को सामान्य जो साइंस है, जर्नल विज्ञान है, इसकी अगर जो हम तैयारी करें तो हमको यहाँ पे लगभग 26-27 प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कि 26-27 प्रश्न हमको इतिहास से मिल गए, 26-27 प्रश्न हमको साइंस से मिल गए। फिर देखते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वरीयता है। ये जो ऑर्डर भी रखा गया है ना, मान लीजिए इतिहास को हमने 1 नंबर पे रखा है, साइंस को दूसरे नंबर पे, करेंट अफेयर को तीसरे नंबर पे, तो ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पे इसको रखा गया है। ठीक है, 70 में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो 32 प्रश्न पूछे गए। 69 में कितना पूछा गया? 27 प्रश्न पूछा गया। 68 में कितना पूछा गया? 24 प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर की उपयोगिता प्रारंभिक परीक्षा में कितनी ज्यादा है। मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर की उपयोगिता अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, उसकी प्रकृति अलग है। यानी कि जीएस सेकंड में हम जाएंगे या फर्स्ट पेपर के ही मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर में आईआर के जो पोर्शन लेंगे, आईआर के और नेशनल इशू के जो पोर्शन है, इससे संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। और जो सेकंड पेपर है वहाँ लगभग डायनेमिक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम पीटी प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या और इसकी करंट अफेयर की उपयोगिता पीटी में खासकर बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ हमको कितना दिखा, लगभग अगर जो एवरेज हम करेंगे तो यहाँ भी 26-27 प्रश्न हमको करंट अफेयर से भी प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। यानी टॉप मोस्ट, यानी फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड साइंस, थर्ड अगर जो करंट अफेयर को ही हम लेके चले तो हमारा अगर जो इस पे अच्छी पकड़ है तो लगभग 85+ क्वेश्चन सही करने की स्थिति में हम लोग केवल 3 सब्जेक्ट को करके ही उसके आसपास हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, और जो 69 से लेकर और अभी तक 67 को छोड़ दें, केवल ये री एग्जाम को छोड़ दें जिसमें कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, यानी 110+ चला गया था, इसको केवल छोड़ दें तो 68, 69 और 70वीं, इसमें कट ऑफ जो रहा है ना, वो लगभग 91 से 95 के बीच में रहा है। लगभग 91 हम मान के चल सकते हैं, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहा है। एग्जैक्ट हम जब जाएंगे एक बार फिर से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो देख लेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 91+ अगर जो हमारा सही था 68 वाले में, 69 वाले में और 70वीं में, तो क्या हुआ था, पीटी क्वालिफाई हुआ था। अगर जो हम देखेंगे कि केवल 3 सब्जेक्ट का पे ही अगर जो हम ठीक से बढ़िया से अपनी पकड़ बना ले तो 85+ हमारा यहीं से हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है। तो अगर जो 3 सब्जेक्ट हम अच्छे कमांड बना लेते हैं, उसके फिर से हम लोग विस्तार से बात करेंगे इतिहास खंड की। अगर जो तैयारी करने का अप्रोच हो हमारा, तो कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, कौन से सेगमेंट है जिसपे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, घटना चक्र की कितनी उपयोगिता है, लूसेंट की कितनी उपयोगिता है,
या किस बुक को पढ़ना चाहिए, क्या अभी बीएल ग्रोवर पढ़ना चाहिए या स्पेक्ट्रम से हमारा काम चल जाएगा, या घटना चक्र से हमारा काम चल जाएगा, या बिपिन चंद्र पढ़ना चाहिए, या और भी जो किरण पब्लिकेशन को पढ़ना चाहिए, या एस के पांडे सर को पढ़ना चाहिए। ये सब हिस्ट्री के बुक हैं जिस किसी एक को प्रेफर करना है हमें। तो जब हम इस हिस्ट्री की चर्चा करेंगे ना विस्तार से, तो उस समय हम लोग बात करेंगे बुक के ऊपर भी, ठीक है। अभी हम क्या बस जर्नल देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर जो 3 सब्जेक्ट पे हमारी अच्छी पकड़ हो जाए, इतिहास पे, साइंस पे और करंट अफेयर पे, तो हमारे पीटी क्वालिफाई करने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब अगला देखते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर। देखिए ये जो 4 है ना सुपर 4 सब्जेक्ट जो जिसको हम नाम दे सकते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड साइंस, थर्ड करंट अफेयर और फोर्थ बिहार स्पेशल। ये सुपर 4 आपको डेफिनेटली 100% पीटी क्वालिफाई करवा देंगे। 100+ आपका सही हो जाएगा यदि आपने इन सुपर 4 को ठीक से, ये जो 4 पिलर है इसको ठीक से पढ़ लिया, मगअप कर लिया अपने आप को, इस जो भी सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट है इसको डाइजेस्ट कर लिया, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका पीटी क्वालिफाई इस 4 पिलर से ही हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 70वीं हुआ था इसमें 18 प्रश्न पूछे गए थे, 69वीं में कितने प्रश्न, 18 प्रश्न, 68 में 26 प्रश्न, और अभी तक 67 हुआ था री एग्जाम उसमें 33 प्रश्न, फिर 67 में 28 प्रश्न। सबसे ज्यादा प्रश्न हमको देखने को मिला था बिहार स्पेशल का किसमें, 64वीं वाले में। तो ऑन एवरेज हम मान के चले तो लगभग 20 प्रश्न हमको बिहार स्पेशल से देखने को मिल जाते हैं। 20 प्रश्न बिहार स्पेशल से देखने को मिल जाते हैं। किसके लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में बिहार स्पेशल के प्रश्न के। इसमें भी जब हम बिहार स्पेशल का ब्रॉडली एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि बिहार हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की इकोनॉमी और इसमें बिहार के करंट अफेयर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में भी। इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज तो हमारा बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी का रहता है। लगभग 40%, 40-50% क्वेश्चन हमारा बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी से ही आता है। तो जब हम बिहार को तैयार करने जाएंगे तो एक बार देखेंगे ठीक से हम लोग कि कौन कौन सी बुक जरूरी है, क्या इम्तियाज अहमद सर की या क्राउन की पब्लिकेशन की बुक या एडिटोरिया की बुक या कोई भी XYZ बुक कितनी कारगर है बिहार स्पेशल को पढ़ने के लिए, और उसका क्या इम्पैक्ट है, उपयोगिता है, और क्या वो हमको पीटी क्वालिफाई करवाने में कितनी मदद कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे भी लगभग 20 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो यदि 4 हम तैयार कर लिए तो 100+ हमारा स्कोर हो जाएगा। फिर नीचे के सेगमेंट को भी जो भी है, जो थोड़े कम उपयोगिता वाले प्रश्न हैं, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी अपना महत्व है। मैथ का देखिए आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ से एकदम फिक्स है, प्रति वर्ष 10 क्वेश्चन मैथ से फिक्स है। यानी मैथ आपका थोड़ा सा ठीक है तो 4 सब्जेक्ट ऊपर के आप टच कर लीजिए, यानी ठीक से इसको तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। 100+ आपका यही दिख रहा था। अगर जो 10 मैथ्स आपने ठीक कर लिया तो 110+ आपका हो जाएगा यहीं से क्वेश्चन। और 110+ कभी भी कट ऑफ कितना भी टफ क्वेश्चन बने लगभग चांसेस है कि नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या हुआ है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये ज्योग्राफी में थोड़े बढ़ रहे हैं बिहार के पीटी में खासकर, है ना। तो हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी फोकस करना है। देखिए ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन हैं, इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ज्योग्राफी में 70वीं में कितने क्वेश्चन आए थे, तो 19 प्रश्न आए थे। 68 में 14 प्रश्न आए थे, और 67 जो री एग्जाम हुआ था उसमें 13 प्रश्न आए थे। 67 वाले में कितने आए थे, 13 प्रश्न। यानी ऑन एवरेज देख रहे हैं कि आप लोग 12 से 13 प्रश्न ज्योग्राफी के आ रहे हैं। तो हम इसको
सब्जेक्ट की जो वरीयता क्रम है इसीलिए थोड़ा सा नीचे रखे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रश्न इस सब्जेक्ट से कम आ रहे हैं। यानी देखिए, पहला इतिहास, दूसरा साइंस, तीसरा करंट अफेयर, चौथा बिहार स्पेशल, और पांचवे को हम ज्योग्राफी पे रख सकते हैं। यानी इसका क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो इसको हम पांचवें नंबर पे रख सकते हैं और इकोनॉमी को छठवां स्थान दे सकते हैं हम लोग। इकोनॉमी में भी आप देखेंगे तो बहुत डेप्थ क्वेश्चन बिहार की इकोनॉमी जो है ना, करंट अफेयर उसमें प्रारंभिक परीक्षा में, ये बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत हाईली मतलब हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन एवरेज बिहार का बजट, नेशनल बजट, और बिहार का इकोनॉमी सर्वे और नेशनल इकोनॉमी सर्वे अगर जो हम ठीक से देख लें, गरीबी ठीक से देख लें, बेरोजगारी देख लें, और मुद्रा स्फीति देख लें, तो हमारा थोड़ा सा काम इकोनॉमी में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी भी देखा हमने और ज्योग्राफी भी देख लिया। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग 10 आप मान के चल सकते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन 10 प्रश्न आते हैं, और पॉलिटी के प्रश्नों की प्रकृति बिहार में हमेशा से ही इजी रही है। तो ये जो 10 प्रश्न है ना मैथ के और 10 प्रश्न पॉलिटी के, ये हमको बोनस का काम कर सकते हैं पीटी क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो यहाँ से 12 प्रश्न, 17वीं में, 69वीं में 13, 8, 8, 15, 5, 9, 13, 12, 12 इसी प्रकार के प्रश्न लगभग एवरेज हम मान के चले तो 10 प्रश्न पॉलिटी के प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा ना सब्जेक्ट का उपयोगिता कितनी है, कौन से सब्जेक्ट हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, किस पे हमें पढ़ते समय थोड़ा कम ध्यान दे या थोड़ा सा वेटेज कम दे, उसको समय कम दे तो भी हमारा काम चल सकता है। यानी सुपर 5 की हम बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, करंट अफेयर की बात कर लें, और बिहार स्पेशल की बात कर लें, और उसमें भी हम सुपर 5 में ले जाके हम क्या करें, ज्योग्राफी को भी जोड़ दें। तो सुपर 5 आपको ठीक से तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आपका पीटी किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास खंड को लेके, एक एक सब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे कि इतिहास को भी पढ़ना हम शुरू करें तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन कौन से यूनिट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस सेगमेंट से कितना पोस्ट क्वेश्चन आया है, इस पे थोड़ा सा हम लोग ठीक से विस्तार से बात करेंगे, है ना। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या घटना चक्र की उपयोगिता कितनी है, इन सब बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।